हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन यू मी एंड इंग्लैंड्स लाइव। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और ये वीडियो होने वाली है खास स्पेशली डिपेंडेंट्स के लिए। अगर आप यूके में एज ए डिपेंडेंट आना चाहते हैं या फिर आप अपने स्पाउस को यहाँ पे एज ए डिपेंडेंट लाना चाहते हैं और आप वरीड हैं कि आपका स्पाउस को कौन सी जॉब्स मिलेंगी और उनकी कितनी इनकम होगी, तो ये वीडियो स्पेशली उसी के रिगार्डिंग है। तो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। इस वीडियो के थ्रू आपको पूरी क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी कि आप कितना अर्न कर पाएंगे किस जॉब के। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो स्पेशली अबाउट यूके लाइफ, यूके वीजाज। अगर आप यूके में आ चुके, इस चैनल्स की काफी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है और अगर आप आने का प्लान करें देन तो ये चैनल डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगा ही। तो गाइस, जो आज का टॉपिक है वो है मेनली अबाउट डिपेंडेंट। जो इस टॉपिक को मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से एलेबोरेट कर सकते हैं वो भी ऑफ कोर्स मेरे डिपेंडेंट ही हैं, जो मेरे साथ यहाँ पे आए थे, जिन्होंने एज ए डिपेंडेंट यहाँ पे जॉब्स भी करी हैं डिफरेंट। तो ये इस चीज का एक्सपीरियंस है एक्चुअली में। तो ये जो वीडियो है वो मेनली मेरे हस्बैंड ही बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो काफ़ी दिनों बाद हम मिल रहे हैं। आज की जो वीडियो है, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि आप इंग्लैंड में आकर कौन सी जॉब इजीली सर्च कर सकते हैं, किस जॉब से आपको कितना ज़्यादा पैसा मिलेगा, ठीक है। और एक्चुअल में जो यहाँ पे कोई नहीं बताता वो है कट टू योर हैंड, आपके हाथ में कितने पैसे आएंगे आफ्टर टैक्स, जो इसके बारे में आपको कोई नहीं बताता। तो गाइज़, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, ये जो जॉब कैटेगरी है ना, ये मैं आपको डिवाइड करूँगा दो पार्ट्स में। एक है टेक्निकल और दूसरी है नॉन टेक्निकल। देखिए, जो टेक्निकल जॉब्स है ना, मैं बताऊं आपको, इस कंट्री में जो टेक्निकल जॉब है वो आपको दो तरीके से मिल सकती हैं। पहले आपको यहाँ पर स्टडी करनी होगी, ठीक है। यहाँ पे आपके पास कोई डिग्री होनी चाहिए, वट एवर इज़ इट, ग्रेजुएशन डिग्री हो या मास्टर्स हो, नो प्रॉब्लम। सेकेंड इज़, समटाइम कुछ लोग होते हैं जो इंडिया से इस कंट्री में आते हैं एज ए टेक्निकल, लाइक कोई IT फील्ड का, कोई कंस्ट्रक्शन का। तो मैं कहूँगा वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है जो डायरेक्ट इंडिया से यहाँ पर आ रहे हैं। तो इन दोनों की सैलरी कितनी होगी? देखिए, जो टेक्निकल फील्ड में जो सैलरी है ना, वो आपको थ्रू आउट मैं बताऊँ स्टार्ट होती है 26,000 पाउंड टू 30,000 पाउंड पर एनम, ओके। इसमें आपका टैक्स कटेगा 20%। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, जो टैक्स सिस्टम है यहाँ पर वो ऐसा है कि अगर आप साल में 12,536 पाउंड कमा रहे हैं साल में, तो आपका कोई टैक्स नहीं कटता, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अगर आपका अबव 12,000 चल जाता, लाइक अबव 13,000 चल जाता, और 20% टैक्स कटेगा पर एनम के हिसाब से। सेकंड थिंग ये हो गई। थर्ड थिंग है, अब अगर आप कुछ होते हैं जो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे चले जाते हैं टेक्निकल फील्ड में, ठीक है, लाइक CPMT, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, क्योंकि मैं कंस्ट्रक्शन फील्ड का हूँ तो मेरे को उसके बारे में ज़्यादा मालूम है। और अगर हम बात करें लाइक IT फील्ड की, लाइक मेरी वाइफ IT फील्ड में है, तो हमें उस रिगार्डिंग भी थोड़ा पता है कि लाइक अगर आप टीम लीडर बन जाते हो, वेब डेवलपर बन जाते हो, तो आप एक अच्छा अर्न करते हो। वो लोग चल जाते हैं 40,000 पाउंड से ऊपर पर एनम के हिसाब से, ओके। मतलब पर एनम का मतलब मैं बता रहा हूँ साल के हिसाब से आपको, ठीक है। साल में उनका टैक्स करता है 40%, ओके। सो ये भी डिपेंड करता है कि आप कितना कमा रहे हैं और कितना आपका टैक्स कट रहा है। एक्चुअली मैंने काफ़ी वीडियोस देखी, बट इसके रिगार्डिंग कोई बताता नहीं है। सब आपको ये बताते हैं कि हाँ भी आप यहाँ पे इतना अर्न करते हो, कोई आपको ये नहीं बताता कि हाँ भी यहाँ पे टैक्स भी कटता। एक्चुअली मैंने एक वीडियो देखी, मुझे बहुत ज़्यादा सही बंदा कहता कि मैं यहाँ पे महीने का 3,000 पाउंड कमा लेता हूँ, लेकिन उस बंदे ने ये नहीं बताया कि चलो ठीक है 2,500 3,000 पाउंड सब कमाते हैं, नो डाउट। तो कुछ लोग नहीं भी कमा पाते, 2,000 पाउंड भी कमाते हैं, क्योंकि मुझे भी पता है स्टार्टिंग में उससे भी कम कमा पाते हैं, क्योंकि मैंने ये चीज़ें फेस की हुई हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें लोग टैक्स नहीं बताते कि भैया आपको टैक्स कटने के बाद आपके हाथ में एक्चुअल में कितना है। तो गाइज़, ये जो मैंने आपको टेक्निकल फील्ड बताई, तो इसमें मैं सच बताऊँ तो कुछ लोग पहुँचते हैं, कुछ नहीं पहुँचते, तो इस पर हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। अब बात करते हैं नॉन टेक्निकल फील्ड्स की, जिसमें मोस्ट ऑफ एशियंस आते हैं, लाइक इंडियन, पाकिस्तानी, अपने अफ़गानिस्तानी, फिर नेपाली फ्रेंड्स हैं, बांग्लादेशी हैं, जिनको मैं जानता हूँ। क्योंकि हम सबका सेम ही हाल है इस टाइम पे। हम सब डिग्रियाँ इंडिया से करके यहाँ पर आए हैं। हमारी डिग्री इतनी वैल्यूएबल नहीं है, हमारा एक्सपीरियंस बहुत वैल्यूएबल है। इंडिया का एक्सपीरियंस इस कंट्री में बहुत वैल्यूएबल है, ये याद रखिएगा। बस प्रॉब्लम ये आती है, आपको स्टार्ट करना बहुत मुश्किल है किसी भी एक टेक्निकल फील्ड में या आपकी खुद की फील्ड में, ये ज़रूर याद रखिए। अगर आपको स्टार्ट मिल जाता है तो वेल एंड गुड, पैसा मत देखिएगा, अपनी फील्ड ज्वाइन कर लीजिएगा। चाहे आपको कम से कम भी पे रेट देंगे, नो प्रॉब्लम, बट अपनी फील्ड छोड़िएगा मत, चाहे कम से कम पैसे ही मिले, क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट एक बार हो जाए ना तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा अपनी फील्ड में आगे बढ़ने से। तो ठीक है, अब नॉन टेक्निकल जॉब्स है ना, वो 3 से 4 कैटेगरीज में आती हैं। फर्स्ट जो यहाँ पर नॉन टेक्निकल जॉब्स हैं, लाइक फर्स्ट है आपकी वेयर हाउस ऑपरेटिव्स, ठीक है। दूसरी है आपकी किसी भी फैक्ट्री में असेंबली ऑपरेटिव,
ओके, देन थर्ड वन इज़ कंस्ट्रक्शन वर्क, दैट इज़ उसके लिए आपको एक CSCS कार्ड चाहिए। अच्छा, कंस्ट्रक्शन में भी आपको मैं अगली थोड़ा सा आगे जाके बताऊंगा, इसका भी एक लूप होल है, लोग लूप होल में भी ज़्यादा चलते हैं, ठीक है। और जो थर्ड वन है वो है सिक्योरिटी गार्ड की जॉब, और सिक्योरिटी गार्ड की जॉब बहुत अच्छी है इस कंट्री में। हाँ, कुछ इन्वेस्टमेंट है, स्टार्टिंग आपका 500 से 600 पाउंड आपको पे करना पड़ेगा उस बैच के लिए, आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा, सेम एज़ CSCS, बट CSCS बहुत ज़्यादा चीप है। CSCS कार्ड तो 23 पाउंड का एग्ज़ाम है, आप पढ़ो और क्लियर कर लो, बहुत ज़्यादा इजी है। तो मैं मैशअप नहीं करूँगा, मैं आपको एक एक करके सब चीज़ें तो फ्रेंड्स, तो चलो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको एक सिंपल बेसिक चीज़ बता दूँ, जो इस कंट्री में आपका पे रेट है, बेसिक पे रेट है, वो आपका फिक्स होता है एज़ पर योर एज। मेरी एज है 25+, ओके। तो जितने भी 25+ एज वाले होंगे ना, उनके लिए 9.50 पाउंड्स पर आवर, ये आपको याद रखना है, ये आपका एक फ़िक्स है, आपको इससे मिनिमम नहीं मिलेगा, ये आपकी ओके। तो ये जो आपको 9.50 पाउंड पर आवर है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ याद रखने के लिए, क्योंकि ये जो 9.50 पाउंड है, ये सिर्फ और सिर्फ इस ईयर के लिए, हर साल 50 से 60 पेनीज बढ़ जाती हैं। लाइक अगर इस साल 9.50 है, तो मे बी अराउंड नेक्स्ट ईयर अप्रैल में 10.10 हो जाएगा, या 10 पाउंड तो हो ही जाएगा, ये मान के चलिए कि 10 तक हो जाएगा। ये आपकी एवरेज सैलरी, इससे मिनिमम आपको नहीं मिलेगी एज़ पर योर 25+ एज। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो अब बात करते हैं सबसे पहले हम वेयर हाउस ऑपरेटिव्स की। तो देखिए, मैं झूठ नहीं कहूँगा, वेयर हाउस की जॉब मैंने भी की थी। मैंने एक्चुअली पी कार्स में जॉब की थी, वेयर हाउस में, तो काफ़ी अच्छी अर्निंग हुई थी। पी कार्स क्या होते हैं? अब देखिए, वेयर हाउस होते हैं दो पैटर्न से वेयर हाउस चलते हैं। एक है जो सालाना चलता ही चलता है वेयर हाउस, ठीक है, उसमें आपको एवरेज 9.50 पर आवर के रेट से मिलेगा। कुछ वेयर हाउस जो अच्छे हैं, लाइक DHL है, हम्स है, सो लाइक स्पोर्ट्स डायरेक्ट हैं, ये वेयर हाउस आपको 10+ भी देते हैं, 10.50। ये जो आपका पे रेट है, ये दिन का बता रहा हूँ मैं। यही अगर आपको नाइट शिफ्ट करेंगे, तो ये जो आपका नाइट शिफ्ट का पे रेट है, ये आपका 1 और 1.5 पाउंड एक्स्ट्रा हो जाएगा। लाइक अगर आप दिन में 10 पाउंड ले रहे हैं, तो आप रात में आपका 11.5 पाउंड हो जाएगा, 11.50 पाउंड पर आवर के हिसाब से नाइट शिफ्ट होगी, ओके। तो ये भी वेरी करता है आप वेयर हाउस में। अब देखिए, पी कार्स क्या है? पी कार्स आते हैं जब क्रिसमस का और न्यू ईयर का टाइम आता है, लाइक अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। हम इस टाइम पे आए थे सितंबर इनटेक में, तो उस टाइम पे वेयर हाउस बहुत हाई लेवल पे चल जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे डिमांड बहुत ज़्यादा होती हैं। अक्टूबर और नवंबर में इतनी ज़्यादा डिमांड होती है उनको, उस टाइम पार्सल्स की, उनकी डिलीवरी प्रॉब्लम, हर एक चीज़ सॉर्ट करनी होती है उन्हें जल्द से जल्द। तो वो लाइक जो आपका 10 पाउंड रेट है ना, वो आपको 13 पाउंड भी दे देंगे, दिन का बता रहा हूँ मैं, ऐसा केसेस भी हैं। और अगर आप नाइट में कर रहे हैं, तो नाइट में डिपेंड करता है कि आप कितने आवर्स कर रहे हैं, क्योंकि वो नाइट में ओवर टाइम भी लगवाते हैं। ओवर टाइम लगा के, जब आपका सपोज़ करो आप नाइट में काम करो पीक टाइम में, अगर नॉर्मल टाइम में आपका वेयर हाउस का रेट 11.50 है, तो वही आपका 14 पाउंड हो जाएगा नाइट में। और अगर वो ओवर टाइम करा रहे हैं, तो 1.5 ज़्यादा देंगे वो पर आवर के हिसाब से, मतलब 1.5 गुना हर घंटे के हिसाब से ज़्यादा देंगे वो आपको। सेकंड है असेंबली ऑपरेटिव। देखिए, असेंबली ऑपरेटिव भी सेम वेयर हाउस ऑपरेटिव जैसे ही है, कुछ चेंज नहीं है, बस कुछ वेयर हाउस लाइक अगर पार्सल कंपनी में काम करेंगे आप, किसी भी पार्सल फैक्ट्रीज वगैरह में, वहाँ पर वेयर हाउस ऑपरेटिव बोलते हैं। अगर वही जॉब, सेम ऐसी जॉब अगर आप किसी फैक्ट्री के अंदर करेंगे, फैक्ट्री लाइक कोई भी फैक्ट्री जो बर्तन बना रही है, कुछ डेजर्ट्स बना रही है, या स्पोर्ट्स डायरेक्ट जैसी हो गई कंपनियाँ जो समटाइम कुछ स्पोर्ट्स की चीज़ें बनाती हैं, तो सेम वही प्रोसीजर है, सेम जो मैंने आपको वेयर हाउस का बताया ना, हर एक चीज़ वैसी ही है, बट इसको बस असेंबली ऑपरेटिव बोल देते हैं बस। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली अब बात करते हैं हम CSCS ऑपरेटिव्स की। देखिए, CSCS क्या, कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए एक कार्ड बनता है, लेबर कार्ड है। देखिए, ये जो CSCS के कार्ड है ना, ये लेबर्स के लिए भी बनते हैं, मार्शल्स के लिए भी बनते हैं, ओके। देन इसके बाद सुपरवाइज़र के लिए भी कार्ड बनते हैं, लेकिन जो स्टार्टिंग स्टेज है वो आपकी CSCS लेबर की बनेगी, एक ग्रीन कार्ड होता है। तो देखिए, CSCS में क्या है, CSCS में पैसा बहुत है, नो डाउट CSCS में बहुत ज़्यादा पैसा है। डिपेंड करता है आप किस लाइन में काम कर रहे हैं। बिल्डिंग लाइन में अलग पैसा है, हाईवेज़ में अलग पैसा है, ब्रिजेज़ में अलग पैसा है, ओके। अगर आप कंक्रीट वर्क कर रहे हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा पैसा है। आप ये समझ लीजिए कि आप CSCS का काम कर रहे हैं, आपको 10 पाउंड पर आवर से सारा का सारा शुरू हो जाएगा। CSCS का वर्क है ना, ये डिपेंड करता है। जो CSCS का कार्ड है, वो कार्ड आपका एप्लीकेबल है सिर्फ और सिर्फ हाईवेज़, ब्रिजेस कंस्ट्रक्शन के लिए। अगर आप बिल्डर्स के पास जा रहे हैं ना, तो वहाँ पर CSCS कोई नहीं आपको मांगता। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, जो स्कैफोल्डर्स है ना यहाँ पे, वो भी बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं CSCS में। अगर कोई इंडिया से स्कैफोल्डिंग का काम सीख के आ रहा है, मैं बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा कमाई है, 16 पाउंड पर आवर के हिसाब से चलता है। ये मैंने आपसे बात की थी ना एक लूप होल की, तो एक्चुअली मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपको बताऊँ कि ना बताऊँ, बिकॉज
पता नहीं यहाँ पे लोग बात नहीं करते शायद इस बारे में। तो यहाँ पे एक लूप होल है, लोग कैश इन हैंड जॉब करते हैं। कैश इन हैंड जॉब इन द सेंस कि वो अकाउंट में पैसे नहीं डलवाते, कैश ले लेते हैं पैसे। तो उसे उनको इस चीज़ से उनको लगता है कि हमारा टैक्स नहीं कटेगा तो हमारे पास 4 पैसे ज़्यादा बचेंगे। बट ये भी मैं बताऊँ, ये एक मिथ है। अगर आप कैश इन हैंड जॉब करेंगे ना तो किसी भी बिल्डर के पास या किसी भी CS किसी भी लाइक सुपरवाइज़र के साथ कोई भी अपना जो लोकल सुपरवाइज़र लगवा देते हैं, देखिए वो आपको दिलवाएंगे बिल्डर्स 6.5 7 पॉइंट पर आवर के हिसाब से, इससे ज़्यादा नहीं वो देंगे आपको, ठीक है। और वही अगर आप बिल्डर का आप लीगली वर्क करेंगे आपको 10 साढ़े 10 पाउंड मिलेंगे। तो कट कटा के भी उतना ही मिल जाएगा, ठीक है ना। तो रहता उतना ही है। मुझे नहीं आज तक समझ लगा कि लोग इस लूप होल के चक्कर में क्यों पड़े हुए हैं, मुझे नहीं समझ आता। हाँ, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए क्यों अच्छा है? क्योंकि स्टूडेंट्स को सिर्फ 20 घंटे अलाउड होता है, ठीक है। वो 20 घंटे अपना कोई भी अलग जॉब करें अपनी, ठीक है। उसके बाद वीक के, क्योंकि 20 घंटे सिर्फ 2 दिन में पूरे हो जाते हैं, सबको पता है। यहाँ बीच में जो हफ्ते के 5 दिन बच्चे क्या करना है, उनके लिए ये लूप होल अच्छा है कि उनको शो नहीं कराना पड़ता अपना कि हाँ भी ये मनी कहाँ से आ रही है, ठीक है। नहीं तो हमें इसका टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, उनके लिए अच्छा है। बट जो मेरे जैसे स्पाउस वगैरह आ रहे हैं उनके लिए तो कोई लॉजिक नहीं बनता। वो पता नहीं क्यों यहाँ पे इस लूप होल के चक्कर में पड़े हुए हैं कि हाँ भी हम कैश इन हैंड जॉब करना चाहते हैं, हम टैक्स नहीं देना चाहते। टैक्स जितना ज़्यादा भरोगे ना फ्रेंड्स, मैं बता रहा हूँ आपकी फ़ाइल उतनी ही ज़्यादा स्ट्रांग होगी जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी में जमा कराएंगे किसी भी PR के लिए या क्या बोलते हैं उसे इंडेफिनिट वीज़ाज़ के लिए, किसी भी चीज़ के वीज़ा को आगे बढ़ाने के लिए ना, ये चीज़ें आपके बहुत काम आएंगी। जितना ज़्यादा आपने टैक्स पे किया होगा ना, गवर्नमेंट इस चीज़ को ज़रूर देखती है। ये मत सोचिएगा कि आपके डॉक्यूमेंट देखे नहीं जाते, आपका एक एक डॉक्यूमेंट देखा जाता है, आप कितना टैक्स पे करते हो, आपकी वर्किंग आवर्स आपने कितने की, हर एक चीज़ देखी जाती है, ओके। हम जो सबसे यहाँ पे वाइट कॉलर जॉब समझी जाती है, सिक्योरिटी की जॉब, ठीक है। सिक्योरिटी में 4 टाइप के सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे आते हैं। फर्स्ट CCTV ऑपरेटर सिक्योरिटी गार्ड, वेयर हाउस सिक्योरिटी ऑपरेटर एंड एक और सिक्योरिटी ऑपरेटर होता है जो जो स्पेशली इसी चीज़ के लिए ट्रेंड होते हैं, जो आपके जैसे LD, आसदा और लिडल्स वगैरह में जो सिक्योरिटी जॉब देते हैं, ये स्पेशलाइज इसी। फ्रेंड्स, एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब होती है जो एयरपोर्ट में होती है। देखिए, जो एयरपोर्ट वाली सिक्योरिटी गार्ड की जॉब होती है वो बहुत अच्छी जॉब है। उसके लिए थोड़े आपको पैसे ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि इन सब जितने भी मैंने आपको बताया ना सिक्योरिटी गार्ड्स अलग अलग जो इनके ना एक टिकट बनती है, एक कार्ड बनता है और एक बैज मिलता है लास्ट में। तो इन सब का मिनिमम आप मान के चलो कि आपको 500 पाउंड पे करना ही पड़ेगा, 500 पाउंड आपको पे करना ही पड़ेगा, सो दैट, क्योंकि बीच में एग्ज़ाम भी लेते हैं खुद ही, इन्होंने आपको ट्रेनिंग देनी है, एग्ज़ाम देना है, आपको बैच देना है। तो इस होल प्रोसेस आपका 1 वीक का होता है विद एग्ज़ाम एंड बैच। तो इस चीज़ में आपका 500 पाउंड मान के चलिए। हाँ, थोड़ा टाइम लगता है स्टार्टिंग में, लोग बहुत डर जाते हैं कि हाँ भी स्टार्टिंग में 500 पाउंड बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट होती है, कहाँ से देंगे, एक हफ़्ता भी हम बर्बाद करेंगे। बट मैं बताऊँ ये बहुत अच्छी जॉब है, इसमें आप काफ़ी अच्छी कमाई करते हैं। मिनिमम आपको 10 से 11 पाउंड आप सिक्योरिटी की जॉब में कमा। आपको इसका भी लूप होल बताता हूँ, आपको लूप होल में भी 11 से 12 पाउंड मिल जाएंगे सिक्योरिटी में। डिपेंड करता है किस ओकेजन में आप जॉब कर रहे हैं। यहाँ सिक्योरिटी गार्ड की जो जॉब है ना, ओकेजन पे भी डिपेंड करती है। अगर ओकेजन आ रहा है कोई, लाइक जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग वेयर हाउस में बताया कि एक पीक टाइम आता है, लाइक अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस टाइम पे आपके पे रेट हर चीज़ में बढ़ जाते हैं, क्योंकि साल की एंडिंग होती है, उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है कि हाँ भी यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, तो वो बढ़ा देते हैं। तो सिक्योरिटी गार्ड्स का बस इतना ही था जो मेरे पास डाटा है। बट सिक्योरिटी गार्ड की अच्छी जॉब है, वाइट कॉलर जॉब है, ज़्यादा हेडेक नहीं है। स्टार्टिंग में आपको एक कार्ड बनवाना पड़ेगा, बैच लेना पड़ेगा, वो एग्ज़ाम आपको क्लियर करना पड़ेगा, देन उसके बाद आपकी लाइफ ईजी है। और भी अगर आप और ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं सिक्योरिटी गार्ड में और CSCS कार्ड में, तो आपके लिए ड्राइविंग लाइसेंस मस्ट है। आपको ड्राइविंग लाइसेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस है और आपके पास गाड़ी है ना, तो मैं बताऊँ आप जितना चाहे उतना चार्ज कर सकते हैं, 10 to 15 पाउंड। आप जितना बोलेंगे, 50 पाउंड भी बोलेंगे। अगर आपको एट ए टाइम आप खड़े हैं बर्मिंघम में, बोल रहे हैं आपको लंदन जाना पड़ेगा, आपके पास गाड़ी, आप बोलो भाई मुझे को 15 पाउंड घंटे के हिसाब से चाहिए, मैं 10 घंटे की जॉब करूँगा वहाँ पे, वो आपको उसी टाइम पे करेंगे, आपको कोई वो नहीं होगा, ऑब्जेक्शन नहीं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं। तो एनुअल थोड़ा ज़्यादा खिंच जाएगा, क्योंकि आप कैलकुलेट करते रहना खुद ही बैठ के, मैं आपको मंथ के हिसाब से बता देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले वेयर हाउस ऑपरेटिव। अब मुझे नहीं पता वो कौन से लोग हैं जो कहते हैं हम वेयर हाउस में जॉब करते हैं 3-3 हज़ार पाउंड कमाते हैं। भाई ऐसा कुछ नहीं है। आपका मिनिमम अगर आप 4 दिन जॉब करोगे ना, एक्चुअली इस कंट्री में 40 आवर्स की लीगल वैलिडिटी है जॉब करने की। वीक में आप 40 घंटे लीगली जॉब कर सकते हो। कुछ कंपनी एक्स्ट्रा जॉब करवाती हैं, उनके पास अथॉरिटी होती है जॉब कराने की। ठीक है, मिनिमम आप 1400 पाउंड कमाओगे वेयर हाउस में। 1400 पाउंड आपको आफ्टर टैक्स मिलेगा, ये मैं बता रहा हूँ आफ्टर टैक्स। आपको जितनी भी अब मैं बताऊँगा ना सैलरी, वो सब आफ्टर टैक्स मिलेगा। आपको कट कटा के आपके हाथ में कितना आएगा CTC
ठीक है। सो 1400 पाउंड टू 2000 पाउंड पर मंथ आप कमा सकते हैं वेयर हाउस में। सेम आप असेंबली ऑपरेटिव किसी फैक्ट्री में जॉब कर रहे हैं, वहाँ पर भी सेम इतना ही होगा, 1400 पाउंड से 2000 पाउंड कमा सकते हैं मंथली आफ्टर टैक्स। डिपेंड करता है आप कितने दिन काम कर रहे हैं। आप 4 दिन काम कर रहे हैं तो आपको 1400-1500 पाउंड बनेगा। 5 दिन 6 दिन, क्योंकि कुछ फैक्ट्रियाँ होती हैं कि हाँ भी उनको मास प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करना होता है, वो कम सम टाइम 5 दिन 6 दिन भी काम करवा लेती हैं। आप 2000 तक भी इजीली चल जाओगे, नो डाउट। ओके, सो अब आती है CSCS की। CSCS एक ऐसा वर्क है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। हाँ, CSCS में अगर कोई बोले ना कि हाँ भी मैं CSCS की जॉब करता हूँ, मैं 3000 पाउंड कमाता हूँ, ये आप मान सकते हैं, क्योंकि CSCS में कोई लिमिट नहीं है। क्योंकि मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो सिर्फ 2000 भी कमाते हैं। कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी हैं जिनके पास डंपर रोलर्स का भी टिकट है। डिपेंड करता है आपके पास इस पर कार्ड्स कितने हैं। आप 3000 पाउंड भी कमा सकते हो, मिनिमम आप 25। और देखिए मैं आपको बताऊँ, CSCS में आप मिनिमम 5 डेज़ भी काम करेंगे ना, तो आप पर डे कैश इन हैंड आप ले सकते हैं 80 to 90 पाउंड। और अगर आपको लीगली पैसा लेना है तो आप 110 पाउंड 120 पाउंड लीगली ले सकते हो 10 घंटे के। ओके, ये CSCS कार्ड का आपको मैं बता रहा हूँ। CSCS कंस्ट्रक्शन वर्क में बता रहा हूँ आपको। तो मंथली समझ लीजिए आपका 2000 से 2500 के बीच में इजीली आप बना सकते हैं। अगर आपके पास डंपर रोलर है, प्लांट रोलर की टिकट्स है कंस्ट्रक्शन में, तो यस आप 3000 पाउंड भी कमा सकते हो। ठीक है। सो अब बात करते हैं हम अपने सिक्योरिटी, जितने भी होते हैं हमारे सिक्योरिटी वाले भाई हैं, इनकी भी आप मिनिमम सेम जैसे CSCS का बताया, CSCS और जो हमारा सिक्योरिटी है ये बहुत सेम है, इनका पे रेट सेम ही है। जैसे वेयर हाउस ऑपरेटिव और असेंबली ऑपरेटर दोनों का सेम है, इन दोनों का भी सेम ही पे रेट है। ओके बाय, थैंक यू, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तो गाइस ये थी वीडियो रिगार्डिंग डिपेंडेंट जॉब्स एंड देयर इनकम। होपफुली आपके काफ़ी जो क्वारीज थी वो इसके थ्रू क्लियर होगी। अगर स्टिल आपकी कोई क्वारी है तो आप मुझे कमेंट में नीचे मेंशन कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी अपने इंस्टाग्राम का लिंक मेंशन करा हुआ है और साथ साथ में फेसबुक का जो मैंने ग्रुप बनाया है उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर शॉर्ट वीडियोस। एंड अगर आपकी कोई इंपॉर्टेंट क्वारी है तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। तो इफ़ यू लाइक इट प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। बाय गाइस।